तू आके देख ले, जैसा आप बोल रहे हो कि रैप सॉन्ग नहीं है, हाँ, वो सिंगिंग है, हाँ, या वो मुझे भी नहीं पता, कंफ्यूज हो गया मैं भी। हाँ, इट्स अ सुपर हिट ट्रैक जो वर्ल्ड वाइड चला है, जो रणवीर सिंह, आलिया भट्ट और भी बहुत सारे लोगों ने सुना है। वो बहुत कम उन गानों में से है इंडिया के अंदर जो 1.5 साल से चार्ट्स में है। हाँ, अगर यहाँ बिलबोर्ड होता तो वो उतरता नहीं अभी तक। तो वो चीज़ मैं इन चीज़ों को फिनोमेना मानता हूँ। सो इसके लिए भी ना, मतलब मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्शन की मोड़ूंगा, कहानी तो सुनाऊंगा ही, बट मेरी डायरेक्शन ही मोड़ने की है कि अब मैं बड़ी सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी रहा हूँ और मैं आर्टिस्ट भी हूँ। एक चीज़ में जाना, आप रोज़ 100 रन नहीं बना सकते, आप रोज़ 10 गोल नहीं मार सकते, आप रोज़ हिट नहीं कर सकते गाना। हिट का मतलब आप रोज़ 100 मिलियन वाला गाना नहीं दे सकते, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आता हूँ, गलत स्पून फीडिंग किसे कहते हैं। गलत स्पून फीडिंग ये हुई है कि अगर आप अपनी चीज़ का प्रचार करते, मैं एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिक आर्टिस्ट हूँ भाई, पहली चीज़, और मैं ये बात बोलने जा रहा हूँ कि अगर आप अपनी चीज़ का प्रचार नहीं करोगे तो लोगों तक पहुँचेगी कैसे। और अब जो लोग ये कमेंट करते हैं ना कि भाई बहुतों के इसके भाई ऐसे ने तो ऐड चला, व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, तो व्यूज़ बढ़ा रहा है फेक। पहले समझो, एडवर्ड्स रन करने और फेक व्यूज़ बनाने, ये दोनों बहुत अलग चीज़ होती हैं। अगर मैं ऐड चलाई, ठीक है, अगर ऐड चलाई क्योंकि हमने एक आर्ट बनाया, ठीक है। अब मैं बहुत बेसिक एग्जांपल से जोड़ूंगा भाई, जहां सब वैलिड लगेगा। पहले मैं ये बताता हूँ, एक आर्ट बनाया जो मुझे लोगों तक पहुंचाना है। मेरे पास ऐसे लोग आए जिन्होंने मेरे को उस जगह से फाइनेंशियली और टेक्निकलिटी के साथ साथ भी हेल्प करी कि यार किंग आप और बड़े बन सकते हो, उसको इस तरीके से हम करेंगे। मैंने आपके यूट्यूब खोला और मेरी एक ऐड आ रखी है, ट्रैक ऊपर टॉप पर आ रखा है, आपने उसे छुआ तो वो व्यू काउंट होगा और तब आप उसे देखोगे। दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट। आपकी चॉइस है, छूना ना छूना इज नेचुरल, ठीक है। वो आपके वहां पर आ गई, दैट इज एड, दैट इज AI, ठीक है। अब वो चीज रियल है, आपने छुआ भी नहीं, कोई ऐड भी नहीं आई और व्यूज बढ़ गए, ये बहुत अलग चीज है। अब वो ऐसा होता है, ये आर्टिस्टों बहुत से बंदों ने ना कभी जनता को ये बताया नहीं, तभी ये बच्चे उठकर ना ये चीजें लिख देते हैं कि रियल नहीं है। और लोगों को ना ये भी समझना है कि एड्स का ना तरीका जमाने के साथ चेंज हो रहा है। पहले से दीवार पे भी लगते थे एड्स, मैं और छोटी कर देता हूँ इस बात को, मैं और सरल कर देता हूँ, बिल्कुल जो बिल्कुल दिमाग से चुद्ध बैठे हैं ना बंदे, हाँ, मैं उनके लिए सरल कर देता हूँ बिल्कुल, कि जिन्हों को बहन कुछ नहीं है, जिनको एक नेता 5 साल में वोटिंग होती है, 5 साल काम करता है, लास्ट के 1 साल में वो बंदा बताता है उसने कितना काम करा, वो रैलियों पे निकलता है, वो प्रचार करता है, तभी शायद हम इन पार्टीज को जानते हैं। अगर वो प्रचार ही नहीं करेंगे तो कौन सी पार्टी को कौन जिताएगा काम देख के, और वो कैसे उद्धार करेगी देश का, राइट। अब शायद ये बच्चे न्यूज भी नहीं देखते होंगे, ये शायद ये बच्चे जनरल सी, इनकी दुनिया इंटरनेट पे है, वो गाली देने में बिजी है ना, वो उस चीज में बिजी है। तो इस चीज को ना समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी चीज का प्रचार, अगर मैं आईफोन हमने क्यों रख रखे हैं, ये लाइटें क्यों है, वो कैमरा क्यों है, क्योंकि भाई वो कैनन का कैमरा क्योंकि प्रचार है, हमें पता है और उस चीज ने बताया कि हम ये बेस्ट क्वालिटी प्रमोट करते हैं। तो मैं क्या बोलूं, मैं नकली चीज लेके बैठे हैं यहाँ पर बंदे यहाँ दूंगा मैं अपना इंटरव्यू, तो मैं बहुत बेवकूफ लगूंगा इस चीज में। क्वालिटी में कहाँ कमी जा रही है, आर्ट में कहाँ कमी जा रही है, काम में कहाँ कमी जा रही है, तो फिर तुम होते कौन हो वो चीज करने वाले। इस चीज को पहले समझो। अब देखो, मैं स्पून फीडिंग गलत में इसे भी गिनता हूं कि ये बाकी चीजें करने में इतना बिजी है कि इन्होंने कभी लोगों को ये नहीं बताया। ये चीजें मेरे को बहुत अनाय करती हैं। अब आता है तू आके देख ले पर, अब उससे फिनोमेना क्यों बोलेंगे, क्योंकि उस पर 1 रुपये नहीं लगा, वो गाना 250 मिलियन क्रॉस करके, वो फिनोमेना है, वो आर्टिस्टों की जिंदगी में कभी कभी होता है। मैं इस चीज को मैं जादू को और इंजीनियरिंग को ना बहुत समझ के चलने की कोशिश करता हूँ। मैं वो इंसान हूँ, ठीक है। इंजीनियरिंग का काम क्या है, इंजीनियरिंग वो है कि भाई जादू को सच में रिटर्न और प्रैक्टिकल वे में सच कैसे करना है, ठीक है। फिनोमेना हुआ, तू आके देख ले, बूम करके इतना बड़ा, जिसमें 1 रुपये भी नहीं लगे। वो रोज नहीं हो सकता, मैं रोज उठ के भी एक जैसा इंसान नहीं हो सकता, ठीक है। रोज मेरा गाना भी एक जैसा नहीं हो सकता, और मैं तू आके देख ले 2 तो बनाने नहीं वाला। नहीं, बहुत सारे गाने बनते हैं भाई, इसमें कोई स्पेसिफिक बंदे को मैं बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहा। जिसकी जैसे चलती है वैसे बहुत अच्छी है, मेरी शायद अलग तरीके से चलती है, ठीक है। मैं अगर तू आके देख ले 2 बनाऊंगा तो मुझे ऐसा लगेगा, चाहे भाई मेरा अगला गाना तू आके देख ले 2 ना हो, चाहे वो 2 मिलियन ले जाए, कोई फला गाना, मगर एटलीस्ट मैंने अपनी आर्ट नहीं मारी। मैंने वक्त जो गुजारा वो एक ही चीज को और वो करने में नहीं दिया मैंने। हाँ, बी टाउन वगैरह में भी वो ट्रैक आ रहा है, अलग तरीके से आएगा, दैट इज समथिंग, वो उसको आप 2 नहीं कह सकते, वो एक अलग चीज हो जाती है, रिक्रिएटेड वर्जन। हाँ, रिक्रिएटेड वर्जन, ये सारी चीजें, हाँ, ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो वो हो गया फिनोमेना। अब मेरा काम ये है, मेरी टीम का काम ये है कि इस चीज को हम कैसे ब्रेक डाउन करें।
जैसे लिरिक ब्रेक डाउन होता है ना कि भाई इसका मतलब ये निकलेगा, इसलिए ना भाई मैं आर्ट ब्रेक डाउन करने में कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब मैंने ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी कि एक फैमिली है, गुमशुदा उसी फैमिली का गाना है, तुम साथ रहना उसी की फैमिली का गाना है, बट बूम क्या करा, तू आके देख ले ऐसा क्यों बूम करा, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो उसे बूम करेगी। तो मेरे को अगले 3 गाने, अगर 3 गानों के अंदर मैं छोटा छोटा पार्ट वैसा डालूं तो वो कैसे बूम करेंगे, वो उतने बूम नहीं करेंगे, वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे जाएंगे, स्लो एंड स्टडी, ये चीज़ें थी। तो फिनोमेना को ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, हाँ अब उस पर आते हैं कि हाँ वो गाना 8-9 हज़ार का बना हुआ है, मतलब जिसने बनाया वो गाना मेरे साथ ही बैठा है मई की, हम दोनों ही थे, हम निकले और हमारे 2-3 दोस्त और थे हमारे, जायज़ नितिन वगैरह, हम गए, हमने शूट वूट करा सारी चीज़। तो अपने पास जो पेट्रोल के पैसे थे और पूरा कार्निवल एल्बम मतलब 2,20,000 2,30,000 कुछ का बना है, तो कर दिया। मतलब वही कह रहा हूँ ना भाई, फिनोमेना होता है तो बस चीज़ें हो जाती हैं। मैं भी हसल में आया, वो भी मेरे लिए एक फिनोमेना ही था कि मैं आया, वो चीज़ हो गई, क्योंकि उससे पहले ना मैंने कभी शो करे, ना मैं किसी साइफर पे गया। ठीक है, मैं किसी को नहीं जानता भाई, किसी आर्टिस्ट। और मैंने तो उस टाइम पे ड्यूरिंग हसल ना, मैंने कमेंट सेक्शन पे ये भी देखा कि लोग ये बोल रहे थे, अबे किंग की ना बहुत तगड़ी बातचीत है रफ्तार से, अबे अंदर जानता है बहुत तगड़े, तभी तो शो पे पॉप में नेपोटिज्म। मैं कह रहा हूँ, अगर मैं जानता भी हूँ था, ऐसा कुछ भी नहीं है दूर तक, अगर मैं जानता भी था या जो भी था, वो गाने देश में बजे, क्या उसे झुटला दोगे? तो इंसान भाई जो दूसरे पहलू नहीं सोचता ना, वो अपने आप को ना कैद करके रखता है कि मेरी यही सोच है और यही है, एक दायरे में भाग रहा है। हाँ भाई, मैं उन लोगों की बात सुनना और उन लोगों को जवाब देना पसंद करता हूँ जो 2 पहलू सुनते हैं चीजों के। तो मेरे गाने भी उसीलिए होते हैं, इसलिए मेरे गानों में लोगों को जर्नी नजर आती है, इसलिए मेरे गानों में लोगों को कनेक्टिविटी, रिलेटिविटी नजर आती है। राइट, क्योंकि जो तू आके देख लेना जी, उसके लिरिक्स ना भाई दिल पे लगते हैं। मतलब वो एक एक्सप्रेशन है, मतलब मैं एग्जैक्टली एक्सप्रेशन है, मैं फील में घुस जाता हूं। एग्जैक्टली दैट्स एन एक्सप्रेशन। कि मतलब ये मतलब कोई भी अगर बड़ा सिंगर गाता भाई, उसे तो बहुत कलियां मुर्खियां डालता उसमें, फुल चल रही होती, मगर आप उसको सुन के बता सकते हो कि ये बहुत मेलोडियस एक्सप्रेस करा गया गाना है, ये बहुत प्रो सिंगिंग नहीं है, दिल से निकला है, ये दिल से निकला है बस। इसमें एक्सपेरिमेंट मत करना। हाँ, वैसे ही रहना। तो वही है भाई, फिनोमेना और किसी चीज को बड़ा बनाना बहुत जरूरी है। अब बीबर की लाइफ में उसने बेबी से पहले कॉमन डिनोमिनेटर निकाले, और भी बहुत सारे गाने निकाले जो नहीं चले, बेबी फिनोमेना बन गया, और बेबी ऑन दी अदर साइड दुनिया का मोस्ट डिसलाइक ट्रैक और मोस्ट लाइक ट्रैक भी बना। और उसके बाद बीबर ने अपने करियर के अंदर पर्पस सबसे तगड़ी एल्बम दी, जिसके अंदर 3 बिलियन वाले गाने, 3 गाने जो बिलियन क्लब के अंदर है। मतलब समझ रहे हो फिनोमेना को टीम ने और उस आर्टिस्ट ने बैठ के कैसा ब्रेक डाउन करा कि अब वो हर बार एक चीज करता है। इसीलिए भाई, और वो चीज पता है क्यों ब्रेक डाउन होती है? जब आप मासेस के लिए चीजें बनाते हो। अब यहाँ पर अंडरग्राउंड कमर्शियल वाली दोबारा बात है। सॉरी क्यों इतना बड़ा गाना है, हॉटलाइन ब्लिंक क्यों इतना बड़ा गाना है? एक्सपेरिमेंट है भाई वो, बट वो इतने रिलेटेबल है ना और इतने मेलोडियस हैं। इसी को तो कहते हैं भाई इंजीनियरिंग, इसी को तो कहते हैं आइडियाज के ब्रेक डाउन। आपने एक फिनोमेना को ऐसा कर दिया कि अगर मैं ये किक डालूंगा और ये धुन डालूंगा और ये कॉम्पोजिशन रखूंगा तो ये ज्यादा हिट करेगी। आई थिंक इट्स अ सुपर हिट फार्मूला। तो आप बात बोल रहे हो, अगर आप समझ के चलो, मेहनत करो उस पे, तो नहीं तो एक तो सबके पास है सबसे इजीएस्ट फॉर्म, उठा के फेल दो किसी के नाम पर। तो भाई आर्ट, ये मतलब ये जादू भी है, ये आर्ट भी है, ये इंजीनियरिंग भी है, ये साइंस, ये सब कुछ है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ भाई, इसलिए ना मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, इसलिए मैं चीज़ों से दूर रहता हूँ। मेरे लिए वो चीज़ें ना बहुत छोटी हो गई हैं, और मेरे लिए ना जैसे प्लूटो एक दिन खत्म हो गया था ना, मेरे लिए ये भी खत्म हो जाएगा एक दिन। सच बता रहा हूँ। सही है। या तो मैं अपने लोगों को ड्राइव करके इतना आगे ले जाऊंगा, और मैं ये बात पूरे दम के साथ कहता हूँ भाई, ठीक है, और या तो लोग चीज़ें सुनना छोड़ देंगे। बादशाह भैया ने आपका गाना हफ्ता निकल शेयर किया था, उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले अफेक भाई और मैंने इंटरव्यू किया था, तो उसमें आपका जिक्र हुआ, मैंने सुना, ही वाज अप्रिशिएटिंग यू। यस सर। सो व्हाट हैव टू से, क्या कहना भाई? बहुत अच्छा लगा। मैं तुमको मैसेज भी किया था, और मैंने बादशाह भाई को भी मैसेज किया, अफेक भाई को भी मैसेज किया था। तो बहुत अच्छा लगता है भाई, क्योंकि आपने जिनको सुना है, मतलब म्यूजिक में आने से भी पहले, ठीक है, बहुत पहले, और वो इंसान तुमको जानता है ना, यही बहुत बड़ी बात है। लाइक मुझे ये नहीं था कि भाई कि ऐसा वैसा ये वो, बस मुझे ये दिल में खुशी लग रहा था कि भाई बादशाह को पता है, बादशाह भाई को पता है कि फरहान खान है, उसका एग्जिस्टेंस है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है भाई, समझ रहे हो? मैं सही कर रहा हूँ, मैं अब सही कर, वही मतलब समझ लो, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन होता ना कि भाई मैं अच्छा कर रहा हूँ, वो मुझे मिला। और मतलब ऐसा कि मैंने घर पे भी दिखाया, एकदम प्राउड फील करके कि भाई, क्योंकि
अभी समझ रहे हो कि हर किसी को हर कोई नहीं जानता, बट बादशाह भाई हो गया, अनिमा भाई हो गया, समझ रहे हो? इन सब हर कोई जानता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ठीक है, मतलब फ्रॉम स्मॉल किड टू, हाँ। तो मैंने देखा, मतलब देखो भाई, ये देखो क्या था घर वालों का रिस्पॉन्स? मतलब एक वो रिस्पॉन्स होता है, पता है कि हाँ तारीफ करना, एक होता है कि भाई खाली मुस्कुरा के रह जाना, कि भाई मुस्कुराहट में ही सब कुछ बोल दिया कि भाई। तो एक वो फीलिंग मिली, मम्मी को दिखाया, पापा को दिखाया, बहनों को दिखाया। अच्छा, मतलब भाई देखो ये आज की ये खबर है, ये हुआ है, तो काफी खुश हो गए, मतलब समझ रहे हो। ग्रेट भाई, गुड यार। तो बहुत प्राउड मोमेंट था वो। टाइम हो गया है ना, हिप हॉप सीन बढ़ रहा है, लेकिन फीमेल एमसीज, फीमेल रैपर्स बहुत कम है, कैसे वो बढ़ेंगे यार सीन में? मतलब आप भी कर रहे हो, और भी फीमेल रैपर्स है, दे आर आल्सो डूइंग, बट सीन कैसे बढ़ेगा? फीमेल रैपर, मुझे लगता है कि हिप हॉप का सीन इंडिया में तब बढ़ेगा जब फीमेल रैपर्स या फीमेल ऑडियंस ज्यादा आएंगी। अभी स्टैग्नेंट है। फीमेल ऑडियंस तो धीरे धीरे बढ़ेगी, दैट इज इन एविडेंट। जब कोरोना खत्म होगा, क्लब्स खुलेंगे, डेफिनेटली जो भी आर्टिस्ट इस टाइम पे भी कर रहे हैं हिप हॉप को कमर्शियली ले जाके, तो इट्स रीचिंग आउट टू द फीमेल ऑडियंसेस, एंड बहुत सारी और फीमेल्स अब मुझे तो लाइक देख के पता, आई मीट देम, दे आर लिसनिंग टू ड्रेक, दे आर लिसनिंग टू हिप हॉप, दे आर लिसनिंग टू इंडियन आर्टिस्ट्स, एंड इट फील्स वेरी वेरी गुड। लाइक हम दोनों ही बैठ के जाके कितने सारे आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं कि सुनो इनको, बिकॉज दे आर गुड, दे शुड बी इन योर प्लेलिस्ट, व्हाई नॉट? होना भी चाहिए यार। एग्जैक्टली। बट फीमेल्स के लिए आई जस्ट वांट टू से कि जब तक इंडस्ट्री फीमेल्स को सीरियसली नहीं लेगी, how do you expect others to come up? That's all I want to say. Like, it shouldn't be this difficult for females in the industry. No. Even though you put out so much, people still don't respect you for some reason because of that stereotype. वो माइंडसेट, उसमें टाइम लगेगा यार, उसमें बहुत टाइम लगेगा। 2022 में चल रहा है, अब कितना टाइम लगेगा मेरे को समझ ही नहीं आता। लोग जिस पेस से हम पेस को जज ही नहीं कर सकते हैं, वो बहुत सालों का डैमेज है, तो वो धीरे धीरे ही होगा। But still, that's all I need to say. Ki if somebody else is coming up, so let them come up, support them. Why don't you do that? वही मुझे लगता है कि जो अगर ना जितने भी अगर जो यंग आर्टिस्ट है, अगर वो आ रहा है उसको सपोर्ट करो यार, rather than अगर आपको किसी का सॉन्ग पसंद नहीं आता, नीचे जाके गाली वाली मत लिखो, भाई नहीं आता ठीक है, नहीं पसंद है मुझे। जो यंग आर्टिस्ट आ रहा है, जो सही हो, आप आलतू फालतू के आर्टिस्ट जो मैंने देखा है, बताओ, तो शिट है, मैं सॉरी बताऊं, शिट है, जिनको प्रमोट नहीं करना चाहिए। You promote them, आप चाहे फनी में भाई तूने ये सुना, truth has been spoken, हाँ तूने ये सुना, ये फनी है, वो करते करते उसके करोड़ व्यूज हो गए। पर जो रियल टैलेंट है उसका सपोर्ट ही नहीं करते। the diss, you know it, मसाला चाहिए सबको। भाई मुझे लगता है कि अच्छे आर्टिस्ट को सपोर्ट करो। अच्छा, कौन कौन आपकी लिस्ट में है सेलिब्रिटीज जिनके साथ यू वांट टू कोलैब, या इनके साथ तो करना ही करना? सेलिब्रिटीज, चलो लेट्स लीव सेलिब्रिटीज। मैं क्या आर्टिस्ट, मैं दूसरा ही आपको बताता हूँ। जैसे अमेरिका के अंदर उन लोगों ने वो कौन सा सूप था, कैम्बल्स सूप था, उसके ऊपर पेंटिंग्स बनती थी, टी शर्ट बनती थी। बडवाइजर के ऊपर कोलैबोरेशन होता है, कोको कोला होता है, पेप्सी होता है। अपने पास इंडिया में ऐसे ब्रांड है जो अभी भी स्ट्रीट कल्चर के साथ जुड़े नहीं है, जैसे अमूल है, पार्ले जी है, ऐसे बहुत सारे आइकॉनिक ब्रांड्स है जो अपने इंडियन हेरिटेज से है। हमें वैसे टाइप के कोलैबोरेशंस करना है, हमें जो इंडिया में है उसी के अंदर करना है। तो हम लोग बाहर से भी इंस्पिरेशन लेते हैं। हमारा एक कोलैब आने भी वाला है जिसके बारे में मैं बता नहीं सकता, एंड ऑफ द ईयर आने वाला है, वो इंटरनेशनल ब्रांड के साथ है। बट हमारा जो विजन है, हम जो चाहते हैं कि अर्बन मंकी करे, वो इंडियन ब्रांड्स के साथ करना चाहते हैं, और वो ब्रांड्स जो इंडिया को ट्रूली सपोर्ट करते हैं और इंडिया को समझते हैं। We are a truly happily Indian brand. That's a great idea. Rather than doing with celebs and all. Yes. Brands with brands. Brands, exactly. तो ये अभी ट्रेंड चल रहा है, गुच्ची, एडिडास, प्राडा, बट हमें वो गुच्ची, एडिडास, प्राडा भी नहीं करना। हमें इंडियन हेरिटेज ब्रांड्स करने हैं, जो लोग मतलब सब लोग जानते हैं, जो स्ट्रीट है। एग्जैक्टली, स्ट्रीट में भी है 100%। जैसे रणवीर है, स्ट्रीट है तो मैं पहनूंगा बस। तो जितने भी ब्रांड्स हैं प्लीज डीएम करें। I've been trying to call you. उनके एड्स बड़े खतरनाक होते हैं, बचपन से देख रहा हूं। हम हमारे
अमूल के जैसे कोई भी एक ब्रांड नहीं है इंडिया में जो इतनी जल्दी ट्रेंड के ऊपर चढ़ता है। जैसे ही कुछ हुआ दूसरे दिन सारे बिलबोर्ड्स के अंदर है ना बैनर अमूल के चेंज हो जाएंगे, पेपर में हो जाएंगे। दे आर ऑन पॉइंट और उतना ही कूल आज भी, मतलब चाहे वो किसी को ट्रिब्यूट करना हो या कैसे भी हो, वो हमेशा वो कूल एक्ट्स बनाते बस दे आर आई थिंक inspiration for all marketing people, especially for us. We follow them crazy, like crazy. बचपन से हम फॉलो करते हैं। That's great भाई, ये कोलैब तो मैं देखना चाहूंगा। अगर आप ये कोलैब देखना चाहते हो तो प्लीज नीचे कमेंट करें। वो आपका करियर चेंजिंग सॉन्ग है अगर बोले तो? काफी कह सकते हो आप, उसके काफी रीजंस हैं। उसके बाद मुझे काफी रिकॉग्निशन मिली, उसके बाद मुझे काफी लोग पहचानने लग गए, बाजू सिट्टा गर्ल बुलाने लग गए। मैंने कहा ये मत करो यार, और भी गाने मेरे। हाय गाइस, सिट्टा गर्ल इज हियर। बट देन अगेन द थिंग इज दैट बाजू अगर एक गाना आपका हिट होता है हाँ, तो लोग देखते हैं कि ये कौन है, फिर आपके बाकी गाने सुनते हैं लोग। हाँ. तो that's where people get, you know, you get the traction. Your other songs also come in picture. Oh, अच्छा ये नहीं है, ये तो बहुत पहले से गा रही है। हाँ, ये इसको तो 4 साल हो गए, इसको तो 5 साल हो गए। अच्छा ये वही है जिसने मिर्जा गाया था न्यूक्लियर के साथ। तो उसके बाद लोगों को पता लगता है। So every hit gives you a push to your previous material. Yeah, which is good, which is how it should be. हाँ. तो बाजा सिट्टा तो रेज बन गया था उस टाइम पे। टिकटॉक बैन हो गया इंडिया में। यस। और रील्स आ गए इंडिया में, तो उसके बाद सबका मतलब बोलबाला रील्स पर ही था। रील्स आए ही थे, मतलब अभी दे वर जस्ट टेस्टिंग एंड 5-6 मंथ्स हुए थे। फिर बाजा सिट्टा इतना हिट हो गया एंड आई एम सो हैप्पी कि वो जो कल्चरल पुश मिला उसको, क्योंकि बाजा सिट्टा इज अ पंजाबी फोक सॉन्ग। वीर ज़ारा में भी वो फोक यूज किया ना। Really? वीर ज़ारा में एक्चुअली मुझे याद आया इसलिए क्योंकि वो रील्स बन रहे थे, तो वायरफ का जो इंस्टा अकाउंट है तो उन्होंने वो शेयर करा, ओजी इज हियर। तो वीर ज़ारा मूवी में एक आई थिंक वो चंक होगा जी, दैट बाजरे सिट्टा Okay. जो फोक है, तो उन्होंने वो डाला हुआ था मैंने उस टाइम पे। वो बहुत जगह यूज हो चुका है। उसके बाद फिल्म भी आ गई है उस नाम की और उसमें दोबारा गा दिया है। तो उसके काफी इंटरप्रिटेशंस है, बट इस वाले को बहुत ज्यादा लोगों ने प्यार दिया। तो इन अ वे इट वाज अ पुश टू द कल्चर ओनली, क्योंकि पंजाबी फोक जिन्होंने, मेरे को कितने पंजाबी लोग मिले जिन्होंने बोला हमने कभी सुना ही नहीं था ये गाना, पर इसकी वजह से सुन लिया। That's great. That is amazing and it's got its own swag. It's a old school hip hop beat. और पुरानी कनेक्टिविटी भी है ना। हाँ, पहले आया जड़ी बूटी, अब बाद इधर सुट्टा, तो इट्स अ कनेक्शन बिटवीन देम। ऐसे कनेक्शन तो फिर बहुत बनाते हैं। आई एम जोकिंग मामा मिया। बट हाँ, मतलब उस गाने ने चेंज करा चीजें। उस गाने ने फोक थिंग वी आर टॉकिंग। हाँ जी, उस गाने ने मतलब एक पुश दे दिया और उसके बाद फिर तुरंत बाद 2 महीने बाद नदियों पार आ गया, which was already established song. हाँ, बट वो मुझे लगता है कि मैं मतलब बहुत कम मुझे रिमिक्स या रिफिक्स सॉन्ग पसंद आते हैं, बट जब मैंने सुना कि रश्मीत, मैं तभी सुना नहीं चलेगा रश्मीत कौर, तो मैंने जानवी कपूर का क्लिक नहीं किया था, मैंने रश्मीत कौर क्लिक। अरे बट हाँ, शुक्रिया, जस्टिफाई किया आपने उस सॉन्ग के साथ। हाँ जी, तो मैं उसका क्रेडिट मैं सचिन जिगर को दूंगी, क्योंकि उनका प्रोडक्शन बहुत ही खूबसूरत था। उसमें आईपी ने गाना लिखा भी है, गाया भी है। और होता है ये हमेशा जब रीमेक बनाते हो आप, तो आपके दिमाग में रहता है कि ओ माय गॉड बैकलैश हो सकता है, मतलब हो सकता है कि लोग आपको जूते मारे क्योंकि रीमेक्स ही बन रहे हैं। ओ माय गॉड, एक और रीमिक्स, ओ माय गॉड एक और रीमिक्स बनाना फिर भी वही है, लेकिन फिर भी वो होता है ना एक कि कंप्लेंट भी कर रहे हैं उसके बारे में। लेकिन जब वो आया और उसमें नए एलिमेंट्स जो डाले, तो वो सडनली उसने गाने को अपलिफ्ट कर दिया और वो साउंडिंग, ये नहीं मैं कह सकती कि ओरिजिनल है या उससे बेटर है या उससे कम है, बट वो अच्छा था, इक्वली अच्छा था वो। और उसको भी मतलब उसको रिस्पेक्ट मिली उस गाने को, तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहा है। अभी भी बहुत बढ़िया कर रहा है। और फिर जानवी ने 4 चांद लगा दिए उस पे वीडियो में और ऑडियो में आपने जी। तो अच्छा था और मैं खुश थी कि क्योंकि पता नहीं होता यूजुअली जब आप यू स्टेप इन अ स्टूडियो, यू नेवर नो आपको क्या गाना गाना है। तो जब मैंने वो सुना, मैंने ओ माय गॉड, अच्छा ये गाना पड़ेगा। होता मन में ये वैसे इतना कल्ट गाना था वो, एग्जैक्टली वो प्रेशर और बढ़ गया। और फिर जब मैंने सुना, फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ, ये तो बैंगर साउंड कर रहा है, ये तो मतलब ये तो जाएगा। और उसमें जो अंतरा मेरा ऐड किया उन्होंने, तू कोला जा मेरे, दैट इज आल्सो अमेजिंग। सो ओवरऑल इट वर्कड आउट, यू नो, इन अ गुड वे। या सुपर हिट। तो मतलब उसके बाद आपने लड़ी लगा दी फिर सुपर हिट गानों की। उसके बाद और भी बहुत गाने आए। एक ओशियाना मेरा गाना आया जिसमें मैंने बहुत ही
भर भर के एक्सपेरिमेंट किए। उसमें मैं जल परी बन गई, उसमें मैं पानी के अंडर वाटर सीक्वेंस कर रही हूँ एक, मुझे तैरना भी नहीं आता फिर भी किया, क्योंकि कुछ अलग करना है लाइफ में वैसा, और उसका मूड वैसा था गाने का। तो वो आई कांट, इट्स एन अनफॉरगेटेबल शूट। वो 22 घंटे का शूट था चंडीगढ़ की तपती धूप में, और बंद स्टूडियो में। सुबह से शुरू किया हमने, रात को आफ्टर मिडनाइट ख़त्म किया, और उसी में मैं तैर भी रही हूँ। 5-6 मेरे गेटअप आउटफिट चेंज हुए हैं। सो अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क गोज इनटू अ सॉन्ग व्हेन यू मेक इट, अ म्यूजिक वीडियो। बहुत सारी मेहनत लगती है, फुल टीम का बहुत सारा मेहनत लगता है। और फिर जब वो लोगों तक नहीं पहुंचता या नहीं पहुंच पाता, आई मीन आर्टिस्ट का काम है अपना फुल देना 100%। फिर वो उसको कब और किस टाइम पे कंज्यूम कर रहे हैं, अब तो राज इट्स बिकम वेरी अनप्रिडिक्टेबल कि कब सुनेंगे लोग उसको। 10 साल वाले गाने अब दिल झूम झूम या अपना टॉकिंग टू द मून, ब्रूनो मार्स का, अब जाके दे आर गेटिंग हिट्स, यू नो। सो you can now it's become very unpredictable कि 5 साल बाद दोबारा से कोई बंदा मीम से बनने जा रहा है, फॉलोइंग इतनी गैदर कर रहा है, कोई बंदा इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा। सो आपका काम क्या है? आपका काम बैठ के कोसना या स्ट्रेस लेना, या फिर अपने आप को हर दिन कंपेयर करने के बजाय आप अपने ऊपर काम करो। सिंपल सी बात है। वो मुझे अच्छी चीज जो है ना, आज नहीं 2 नहीं 3 वो फटनी है, वो लोगों तक पहुंचनी है। आज भी एक्सप्लोर आज भी डिस्कवर कर रहे हैं, और आज भी उसके कवर्स बन रहे हैं। 3 साल हो गए हैं उसको। मैं वही कह रही हूँ ना आपको, जो ऐसी जो चीजें होती है जिनका कुछ मतलब होता है, और जो मैं ये नहीं कहती कि सबने ही बहुत मेहनत से बनाई है चीजें, सब गाने बहुत मेहनत से बनते हैं, लेकिन वो कभी ना कभी मिल जाएगा, पहुंच जाएगा जहाँ उसको पहुंचना। मैं तो पहली शर्त ही मेरी ये थी कि ब्रो कि मैं अपने फ्रीडम के ऊपर किसी चीज़ को नहीं रखता। क्रिएटिव फ्रीडम उसी से मैं बनाऊं, और वैसे ही मैं आगे जाऊंगा, और मेरे प्रोस्पेक्टिव से मेरे गाने चलेंगे और चीज़ें होगी, क्योंकि दिस इज़ हाउ वी क्रिएटेड, राइट। अच्छी बात डेफ जैम की ये थी, और आप उसी ऑफिस में है विनीत भाई या देवराज, सब लोग की ये अच्छी बात थी कि वो आपको इंटरफियर नहीं करते। दे जस्ट वांट टू गिव यू मोर फोर्स बट नॉट इंटरफियरिंग यू क्रिएटिवली। सो दे आर वेरी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ कि एज एन आर्टिस्ट को। इसलिए डेफ जैम, मैंने स्पोक टू देम, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ ये सुन के कि नहीं यार, कि वाइब ऐसी थी कि नहीं ब्रो, इट्स अ फोर्स दैट इज बिहाइंड यू, बट देयर इज नो क्रिएटिव इंटरफेरेंस एट ऑल। ऑफ कोर्स लोगों के पास सजेशंस होते हैं, और प्रोडक्ट को अच्छा करने के लिए बहुत लोगों के पास में राय होती है, लेकिन ऐसा कोई प्रेशर नहीं है क्रिएशन का, नहीं यार मैं ये नहीं देना चाहता, या फिर मेरे को ये गाने पसंद है तो मुझे ये करना चाहिए। सारी जो लिस्ट है, मैंने, मेरे ख्याल से इनिशियल मेरा थॉट था कि मैं 22 गाने करूँगा, क्योंकि गाने बहुत थे मेरे पास। तो छोटे टूटे मोटे थे, कुछ बन रहे थे, कुछ थॉट थे, कुछ अल्फ़ाबेट्स थे, कुछ एक सेंटेंस था, किसी की बीट रेडी थी। तो मैंने बोला कि यार लेट्स डू 22 सॉन्ग्स प्रॉपरली। देन आई नैरोड डाउन। फिर मुझे लगा कि यार मैं बहुत ज़्यादा गाने दे रहा हूँ अभी, शायद सारे लोग गाने को सुन ना पाए, मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊँ। एंड वी केम बैक टू 12 सॉन्ग्स। सो वही प्रोसेस था ब्रो। आई मीन यू नो, विद बीइंग विद लेबल लाइक डेफ जैम, जो रह चुके हैं वहाँ पर और चीज़ें कर चुके हैं, तो वो बहुत ही, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं था, मतलब फुल यू नो क्रिएटिव फ्रीडम थी। अभी हम अपने लाइव कॉन्सर्ट्स को हम रीडिज़ाइन कर रहे हैं, एक विज़न है उनको लेके। तो वो जो विज़न है वो एग्जीक्यूट करने के लिए मैं लाइक सुपर प्रोफेशनल बंदों के साथ काम कर रहा हूँ, नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी। तो अब वो उनके लिए बॉम्बे इज़ द प्लेस। तो यहाँ पे रह के, और मैं नहीं चाहता कि मैं जाऊँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे आऊँ, वो डिज़ाइन करूँ। और वो ये नहीं है कि 1 दिन का काम है, 2 दिन का काम है। मुझे लगता है वो 2-3 महीने लगेंगे उसको, जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो करूँ, और फिर करके ही उठूँ। तो वो कब करना है, बस वो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, बट वो एजेंडा है। तो बेसिकली आप लाइव शोज के ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस फोकस करने वाले हो। सीन चेंज करने वाला लाइव सीन का ऐसा कुछ? पता नहीं उससे सीन चेंज हो गया या नहीं चेंज हो गया, लेकिन मेरे दिमाग में जो है मैंने वो करना है। सीन चेंज हो जाए तो अच्छी बात है। लाइव, एक लाइव शो में जनता पैसे खर्च के आपको देखने आ रही है। सबसे पहले तो एंटरटेनिंग होना चाहिए। दूसरा, वो मेरे पास वो 2-2.5 घंटे हैं जहाँ पे मुझे अपनी कहानी सुनानी है। मुझे वो मेरी फिल्म है, वो रोमांचक हो और अच्छी हो, वो कैसे, उस पे मैं काम कर रहा हूँ। गाने सिर्फ गाने नहीं है,
इट्स एन एक्सपीरियंस। वहाँ पे आके लोगों को लगना चाहिए कि इसकी दुनिया में आ गया। वो हाँ, वो गेम है। वो कैसे करना है वो, इट्स ईजियर सेड देन डन, बट वही मज़ा है।